साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की ये साखी है वृंदावन की एक सत्य घटना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ये वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। तो वे लाला को लाड़ लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर वो आनंद में रहते। श्री कृष्ण के ऊपर इनका इतना वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण जी की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का मौका ही ना मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को ही भूल गए। परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कि बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वो मुझे भी एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी न जाना। तो इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा भास होता कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा भी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। अब महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रह गया, वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वो महात्मा मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों को कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया। संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते रह गए। साथ संगत जी, वहाँ अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही ना हुई। अग्नि संस्कार करके वो बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो कोई पुत्र ही नहीं था, बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। साथ संगत जी, परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसा ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। साथ संगत जी, करोड़ों लोग भगवान से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनसे भगवान खुद प्यार करते हैं। साथ संगत जी, जब परमात्मा खुद हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो सुबह 3 से 5 बजे के मध्य हमारी नींद खुद खुलती है। ये एक दिव्य शक्ति का संकेत है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि जिस समय नींद खुल रही है वो अमृत वेला है। अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेज़ी से प्रवाह कर रही होती हैं। इस आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से उस समय प्रवाहित होती रहती है। उस समय आप जाप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। 3 बजे आँख खुलने का मतलब यही हुआ कि सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपके इंतज़ार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है। ये शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई हैं जो आपको तंदुरुस्त कर देंगी, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। ये सारी संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियाँ परमात्मा हैं
जो चाहते हैं कि आप सुबह उठें और भी सरलता से इस चीज़ को समझते हैं। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के समय उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वो अधिक समय तक सोए। अगर वो उठेगा तो वो शरारत करेगा और माँ को कोई काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है, जा बेटा ये काम कर, या कुछ भी उससे बात करती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के समय उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे नींद आ जाती है। सुबह क्यों आई? इसीलिए आई क्योंकि ये समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। ये समय परमात्मा के भक्तों का समय है। ये समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भगत हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु बहुत कम भगत ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं तो वो अपने भक्तों को उठाते, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें करके मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको ज़रूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए हो उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मेरे चिंतन में बैठो। साथ संगत जी, बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है। तो आपकी नींद इसीलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ ये है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर आपकी नींद खुलती है यदि 3 से 5 बजे के मध्य है तो आप वो लोग हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत वेला में ज़रूर उठिए। आपको कुछ ना कुछ, बहुत कुछ अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती। साथ संगत जी, एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास अपने 500 रुपये रख दिए। पंडित जी ने सोचा जब मेरी बेटी की शादी होगी मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब पंडित जी की बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने मुझे पैसा कब दिया? बताइए, क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया था? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बड़ा परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना मैं राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वो कुछ फैसला करे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाए। फिर पंडित जी राजा के पास गए और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस दुकानदार की दुकान के पास खड़े रहना। अगले दिन राजा की सवारी निकली। सभी ने राजा को फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो राजा ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। तो वो दुकानदार सब देख रहा था, उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया, अब आगे आपकी किस्मत। उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी जान पहचान है, वो कहीं मेरी शिकायत ना कर दें। तो दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। तो मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ पंडित जी को दुकानदार के पास ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि आपका 500 रुपया मेरे पास जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी बन गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपया और आप मेरी तरफ से ले जाए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार से उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े प्रेम से विदा किया। साथ संगत जी, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि भगवान से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।